फाइनली एंट्री लेने के बाद में फिर हम लोग सबसे पहले जो उनका स्टेप था वो था साइंस हॉल। साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। वहाँ पर हम लोगों ने देखा धूम थिएटर, जहाँ पे मतलब 360 व्यूज़ में फिल्म्स चलती है। मूवी देखी उसमें, उन्होंने कुछ आई थिंक 45 मिनट्स की मूवीज़ थी जो माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड थी वो मूवीज़, तो काफ़ी मज़ा आया वो देख के। बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पर। देन उसके बाद डोम थिएटर की जो मूवी थी वो ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग सिमुलेटर पे गए हम लोग, फिर उसमें भी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा था एक्सपीरियंस, वो भी बहुत अच्छा था। काफ़ी अच्छा, मतलब वहाँ पर भी बच्चे लोगों ने बहुत इन्जॉयमेंट किया, सब लोग चीख रहे थे ज़ोर ज़ोर से। उसके बाद में साइंस हॉल में देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्चुअली साइंस से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें हैं, एग्जीबिशन टाइप से है वहाँ पे। काफ़ी सारे सैटेलाइट्स है जो हमारे मतलब अंतरिक्ष में नासा के द्वारा और हमारी जो इंडियन जो साइंसदान हैं उन्होंने जो अंतरिक्ष में जो रॉकेट भेजे हैं वहाँ पे, तो उनकी सारी एक ना मॉडल बना हुआ है, उनका डमी बना हुआ है वहाँ पे। तो वो डमी के द्वारा ना आपको सारी चीज़ें समझाई गई है कि कैसे सैटेलाइट काम करते हैं, और वहाँ पे बटन्स दिए गए जिन बटन्स को दबा के आप देख सकते हैं कि अगर ये बटन दबाया जाए तो वो किस तरीके से ऑपरेट होता है, किस तरीके से सैटेलाइट चलती है। थोड़े बैटरी शायद लो थी उनकी, कई सारे बटन्स नहीं काम कर रहे थे, कई सारे लेकिन चीज़ां अच्छियां ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਸੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ੂਟ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਕੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਯਾਰ ਬੈਸਟ ਫੁਟੇਜ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ, है ना। मैं अपना सेल्फी लेने से थोड़ी सी बिजी हूँ। जिसका काम उसी को साचे, दूजा करे तो क्या करे, दूजा करे तो लागे समथिंग कुछ ऐसा था। तो वही है कि मतलब जिसका काम है वही करेगा, ठीक है। अब ड्राइविंग करना मेरा काम है, मैडम को लेके जाना इधर उधर। मैडम भी ड्राइविंग होती मिस्टर, तो ड्राइविंग वो इनको जो ड्राइविंग आती है वो रॉकेट जो है ना वहाँ भी हम लोगों ने देखा, और वो पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ था, अंतरिक्ष से वापस भेज दिया उन्होंने। कई बार ड्राइविंग पे लेके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सबूत दिखाऊं। वो जो ड्राइव करके ये मैडम गई थी ना अंतरिक्ष में, वो रॉकेट वहाँ पे था, टूटा फूटा पड़ा हुआ था। और एक और चीज़ थी कि अंतरिक्ष में अगर हम लोग जाएंगे अपनी कुछ खोज करने, जैसे मैं भी जा सकती हूँ, शायद हो सकता है इन फ्यूचर, तो उसमें कौन सा फूड लेके आपको जाना है, फूड कौन सा लेके जाना है कि आप वहाँ पे रह सको इतने टाइम ऑक्सीजन के बिना। देखिए फूड लेके जाना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा फूड लेके जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन जो है ना वो इनका हमेशा गड़बड़ रहा है। तो एक वहाँ पे एक एरिया ऐसा था जहाँ पे एस्ट्रोनॉट, जो एक एस्ट्रोनॉट हम बोलते हैं ना, एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष में जाते हैं, वैसे तो मैडम ने बोला कि मैं भी जा सकती हूँ, बिल्कुल जा सकते हो। तो जो एस्ट्रोनॉट जो इतनी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करने के बाद 20-25 साल की तपस्या के बाद जो उन लोग एस्ट्रोनॉट बन के ऊपर जाते हैं ना अंतरिक्ष में, तो मैडम तो 10 मिनट में जा सकती है। तो उन लोग वहाँ पे जाके क्या खाते हैं, कैसी चीज़ें उनको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए चाहिए होती, क्योंकि उन लोग हर चीज़ नहीं खा सकते हैं, दाल चावल और ये सारी चीज़ें वो सब नहीं खा सकते। जैसे हमारे मिस्टर को अगर नहीं दोगे दाल चावल तो फिर वो बोलेंगे बनाएं क्या है आज। मैं जाऊंगा तो स्टॉक करके लेके जाऊंगा पूरा, आज बनाएं क्या तो है। वो सारी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत हार्ड फॉर्म में होती है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई थी कि ये सारी चीज़ें जो एस्ट्रोनॉट है वो वहाँ पे जाके खाते हैं, इस तरीके से सर्वाइव। ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ता है, ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा फील नहीं होती। जैसे वो दालचीनी थी और भी छोटी छोटी और भी चीज़ें, काफ़ी चॉकलेट्स वगैरह भी थी वहाँ पे, वो साथ में लेके जानी है अगर आपको जाना है। बर्ड्स के बारे में भी, जो टाइप की जो बर्ड्स है, जो इंडियन बर्ड्स है, वो किस तरीके से यहाँ पे मतलब सर्वाइव करती है, और किस तरीके से उनके जो घोंसले, उनके जो नेस्ट है वो किस तरीके से रहते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग को वहाँ पे देखने के लिए मिली। मैडम कुछ खा लो। साइंस हॉल से जब हम लोग निकले तो काफ़ी टाइम हो चुका था लंच
करने का टाइम हो चुका था, बच्चों को भूख लग रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई कैंटीन से कुछ अच्छा खाते हैं। बाहर से बहुत लोग आते हैं साइंस सिटी घूमने के लिए, और अगर आने वाले हैं तो मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि अगर उनके साथ में बच्चे हैं, इवन अगर वो अकेले भी है, तो फूड ना वो खुद अपने साथ लेकर आए यहाँ पर। क्योंकि इनकी जो कैंटीन है ना, वो कैंटीन पता नहीं ये हाइजेनिक भी है या नहीं है, मुझे तो नहीं लगा देख के कि हाइजेनिक भी है। और मैं जैसे कि मतलब महाराष्ट्र से आया हूँ, तो महाराष्ट्र में ये पाव भाजी, वड़ा पाव, ये सारी चीज़ें काफ़ी फेमस है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो यही चीज़ ट्राई करते हैं वहाँ पे। तो पाव भाजी हम लोगों ने वहाँ पे ऑर्डर कर दिया। वो पाव भाजी नहीं थी, वो मतलब ऐसा था कि वो स्वीट पॉइजन लगा, मतलब हम लोग को एकदम अजीब से सड़े सड़े से पाव थे, और इतनी छोटी सी कटोरी में भाजी दी हुई थी। तो लेकिन भूख लगी थी, तो उसकी वजह से मतलब मैंने खा लिया, जैसे तैसे करके खा लिया, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। भाई साहब फूड खाया हम लोगों ने साइंस सिटी की कैंटीन से, और पाव इतने गंदे, बाप रे, उसको तो कोई मेरे जैसा जिगर वाला ही खा सकता है बाबू। दैन उसके बाद में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो मेन बात ये है कि एक तो फूड उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। साइंस सिटी बहुत अच्छा है, आप घूमने के लिए जाइए, नो डाउट काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी, बच्चों के लिए भी अच्छा है, लेकिन फूड हम लोग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। और दूसरा, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम लोग जहाँ से आए हैं, इवन जालंधर भी बहुत बड़ी सिटी है, तो इवन बॉम्बे में या बड़ी सिटियों में क्या होता है ना कि एक सब्जी वाले के पास भी QR कोड होता है, इधर नहीं, ठीक है। यहाँ पर हर एक काम आपको कैश में ही करना पड़ेगा, और हम लोगों ने कैश रखा नहीं था अपने पास में, क्योंकि हमको पता है कि भाई ऑनलाइन सब जगह पे हो जाता है, तो कैश आज के टाइम पे रखना भी नहीं चाहिए। बच्चे तो बोलेंगे ये लेके दो, हमें वो दे के दो, तो लेकिन हमारे पास कैश नहीं था, और ATM भी वहाँ पे था नहीं, वो बाहर जाना पड़ेगा, तो फिर अहीं नहीं लेके दिता। फिर बड़ी मुश्किल दे नाल उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट असीं किस तरह करके पहले उन्होंने पेमेंट की थी। जी हाँ, कुछ भी मतलब वो जो चाहिए था वो हम लोग खा नहीं सके वहाँ पे, ठीक है, और जो मिला वहाँ पे देन वो भी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। तो कैंटीन हम लोग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे। आप लोग बाहर से खा के आइए, और या तो वहाँ पर लेकर जाइए और अपना फूड ही खाइए वहाँ पे, वो सबसे बेस्ट है। सबसे जो इंटरेस्टिंग मुझे लगा वहाँ पे बोटिंग, मिस्टर ने तो नहीं की थी बोटिंग, वो बैठे थे चुपचाप आराम से, बहुत आराम से बैठा था, आप देख लीजिए झूठा ले। मैं और मेरा बेटा वड्डा दोवें लगे वो एक्साइटमेंट, कदी अगे बोटिंग करे ओनू चलाए, कदी पीछे चलाए, ओनू समझ ना आए कि की करना ना, तो मेरा बड़ा आराम ना बैठे इंजॉय कर रहे पूरा। भाई साहब मैं इतना इंजॉय कर रहा था, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरी नाव चला रहे हैं ना मुझे तैरना आता है और ना इन लोगों को आता है, लेकिन दोनों इतने एक्सपर्ट बन के पैडल पे पैडल मारे जा रहे थे ना कि भाई हम तो टाइटैनिक चला के आ चुके हैं भाई, हमारे से तो बड़ा कोई पायलट है ही नहीं। तो फाइनली फिर मैंने वही सोचा कि टाइटैनिक भी डूबा था, तो अब मैं करूँ क्या। बहुत खुद लग जाती, दिल पे हाथ रख के मतलब मैं बैठा हुआ था कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, बस किसी तरीके से किनारे पहुंच जाऊँ मैं। हाँ, ऐसे लग रहा था बहुत बड़े ओशन में बैठे हैं और वहाँ पे हम लोग इनको नीचे गिरा देंगे। स्विमिंग आनी चाहिए, सब लोग को स्विमिंग आनी चाहिए। मेरे बेटे को थोड़ी बहुत आती है, तो वो मतलब एक लक था कि अगर मतलब हम लोग पलट जाते तो वो कम से कम मुझे बचा लेता। तो लेकिन चलो भगवान की कृपा से ये सब नहीं हुआ, और काफ़ी स्कूल के बच्चे भी वहाँ पर आए थे जो बोटिंग कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय किया ही बढ़िया, बहुत अच्छा। एक तो क्या था कि शायद रश उस दिन ज़्यादा था, स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, तो जो बोटिंग है ना वो आपको एक तो बोटिंग की टिकट भी अलग से कटानी पड़ती है, बोटिंग के पैसे लगे, ठीक है, वो पैकेज में इंक्लूड नहीं था। देन उसके बाद भी वो काउंटर पे मैडम का वही हाल हुआ कि वहाँ पर भी ऑनलाइन सर्विस नहीं थी, और वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि हम लोगों ने सब अपने चिल्लर विल्लर सब इकट्ठे करके, क्योंकि बच्चे पीछे पड़े हुए थे कि बोटिंग करनी है, तो वो सारे इकट्ठे करके हम लोगों ने दिए। देन उसके बाद में फिर बोटिंग में गए। मेरा बेटा तो अच्छा खासा गुस्से में था, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम उसे भी पता है, एक 10 साल के बच्चे को भी पता है ऑनलाइन सिस्टम, और इन लोग को नहीं पता है जो इतने बड़े बड़े यहाँ पे साइंस सिटी करोड़ों की जो खोल के बैठे हैं, उनको ऑनलाइन सिस्टम के बारे में नहीं मालूम है। तो फाइनली बैठ गए। देन उसके बाद जब 5 मिनट ही हुआ रहेगा तो वो जो इंस्ट्रक्टर था वो वहाँ से हमको आवाज़ें देने लगा कि भाई आ जाओ आपका टाइम हो गया। तो मेरा बेटा उठ के उन्होंने बोला कि भाई नहीं आऊँगा, जाओ क्या कर लोगे। तो हम लोग और
वहाँ पर घूमते रहे करीबन 10-15 मिनट अच्छे से अपना इंजॉयमेंट करके देन उसके बाद फिर हम लोग हमारी जो टाइटैनिक थी वो किनारे पे लगी और इतिहास बदल दिया हमने, सही सलामत किनारे पे हम पहुँच लोग गए। लेके आए इनको किनारे पे।